नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज ने गुरुवार को लोकसभा प्रश्नकाल में अधिनियम 377 के अंतर्गत किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार से किया प्रश्न। मिथिलेश स्वर्णकार ने किया ऊर्जा पार्क का दौरा, सुविधाओं का विस्तार करने दिए निर्देश। खाद्य संकट को लेकर 26 जुलाई को भाजपा करेगी विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को उठाएगी भाजपा, तैयारियों संबंधी हुई बैठक। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, अब महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खरीफ की फसल हेतु रासायनिक उर्वरक यूरिया, डीएनपी, एनपीके और एसएसपी की छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मांग किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मांग की तुलना में रासायनिक उर्वरक अत्यंत कम आपूर्ति कराई गई है। यह बहुत ही चिंता की बात है। सांसद दीपक बैज ने कहा कि जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य किसानों के उर्वरक की समस्या को देखते हुए अपने स्तर पर किसानों के हित के लिए गौठान से ऑर्गेनिक खाद्य उपलब्ध कराकर किसानों की फसल का उत्पादन बढ़ा रही है, जबकि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की उपेक्षा से किसानों के हित को केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। इस सदन के माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार रासायनिक उर्वरकों हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के अनुसार किसानों की हित को देखते हुए रासायनिक उर्वरक जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। पूरे बस्तर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर बस स्टैंड की सांस्कृतिक धरोहर से लोगों को अवगत कराने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घाटलोंगा में बने ऊर्जा पार्क का दौरा किया। इस दौरान श्री स्वर्णकार ने विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप बस्तर हाट में आने वाले पर्यटकों हेतु मौजूदा सुविधाओं में व्यापक विस्तार करने के निर्देश दिए। क्रीड़ा अध्यक्ष ने क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से आए कार्यपालन अभियंता एवं सर्वे टीम से मौके पर ही चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री स्वर्णकार ने ऊर्जा पार्क में नए फुटपाथ, आंतरिक पहुंच मार्ग बनाने और नए पुराने रास्तों को सौर ऊर्जा से प्रकाशित करने के सुझाव दिए। अधिकारियों को ऊर्जा पार्क के अंदर बस्तर के पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं जैविक विशेषता प्रदर्शित करने वाले म्यूरल्स, पेंटिंग और कलाकृतियों को स्थान देने निर्देशित किया। उन्होंने पार्क एरिया में शानदार लैंडस्केपिंग करने और आकर्षक फव्वारा, कृत्रिम जलप्रपात के निर्माण को भी प्रस्तावित कार्य योजना में शामिल करने की बात कही। अधिकारियों से हुई चर्चा में बस्तर की सांस्कृतिक विरासत से देश दुनिया के पर्यटकों को अवगत करवाने के मद्देनजर ऊर्जा पार्क में एक भव्य कला मंच के निर्माण का निर्णय लिया गया। बस्तर के शिल्प कला से सुसज्जित इस भव्य मंच पर स्थानीय कलाकार शनिवार, रविवार और अन्य भीड़-भाड़ वाले खास दिनों में नाटक, गीत संगीत और अन्य कला का प्रदर्शन पर्यटकों के सामने कर सकेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। खाद की कमी व संकट से जूझ रहे प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। भाजपा किसान मोर्चा ने बैनर तले यह विशाल धरना प्रदर्शन राज्य के सभी जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के संबंध में गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक ठाकुर भी शामिल थे।
बैठक में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। एक ओर सोसाइटी में खाद नहीं मिल रही और दूसरी ओर खुले बाजार में खाद ऊंचे दामों में बिक रही है। यह सब कांग्रेस सरकार की गलत नीति व नियत की वजह से हो रहा है। किसानों की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी ने धरना आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, जिसमें भाजपा के समस्त मोर्चा, प्रकोष्ठ, मंडल और जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में धरना की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का संचालन महामंत्री रामाश्रय सिंह और आभार प्रदर्शन जिला मंत्री नरसिंह राव ने किया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ठाकुर ने हमारे संवाददाता से कहा, अभी पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में हमारे किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश की किसान विरोधी सरकार है, भूपेश बघेल सरकार, जो किसानों को वादा करके ही आज जो सरकार में पदासीन हुई है, किसानों को लोक लुभावन वादा किए गए, चाहे वो 2500 रुपया धान देने की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन देने की बात हो, ऐसे तमाम लोक लुभावन नारों के बल पे ये सरकार पदासीन हुई है। और आप विदित है कि इस 2.5 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार न धान के उत्पादन का पैसा दे पा रही है, न किसानों के कर्जा माफ की बात कही थी, न किसानों के सभी किसानों के जो नेशनलाइज बैंक में भी कर्जे हैं वो आज तक माफ नहीं हो पाया है। किसानों को नोटिस के ऊपर नोटिस जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है 1800 से 1900 रुपया जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की राशि है उसको भी वो किस्तों पे नहीं दे पा रही है। ऐसे और अभी जब किसानी का समय है तो रासायनिक खाद उर्वरक जो उपलब्ध होनी चाहिए वो ठीक से प्रबंधन नहीं होने के कारण किसानों को देखिए आज दर दर के भटक रहे हैं। बोआई का समय है, रोपाई का समय है, अगर सोसाइटियों में किसान जाते हैं तो न डीएपी है न यूरिया है, तो क्या है, पोटास का खाद है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर पूरे प्रदेश भर में, चूँकि 26 तारीख को विधानसभा सत्र है और 26 तारीख को ही पूरे प्रदेश के विधानसभा मुख्यालयों पर किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मिलकर इन सारी अव्यवस्थाओं को लेकर इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने का काम करेगी और किसानों के और जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी। उसी कड़ी में आज जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर ऐसे सभी जिलों का तैयारी को लेकर बैठक हो रही है। स्व सहायता समूह की महिलाएं अगरबत्ती निर्माण, सीमेंट, ईटा और पोल निर्माण के साथ ही इमली एवं अन्य लघु वनोपज प्रसंस्करण के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। महिला स्व सहायता समूह को रोजगार के लिए आर्थिक मदद पहुंचाई जाने के साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी समाज में नजर आने लगा है। कई स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अपने परिवार के विकास में सहभागी भी बन रही हैं। इसी तरह नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आसना में स्थित वन विभाग के पार्क परिसर में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं अगरबत्ती निर्माण का कार्य प्रारंभ किए और इस कार्य को करने के साथ ही इस महिला स्व सहायता समूह के सदस्य बाउंड्री के लिए उपयोग किए जाने वाले सीमेंट पोल के निर्माण का कार्य भी अब शुरू कर दिए हैं और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बैंक से ऋण भी स्वीकृत करा लिया है। स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सीमेंट के पोल को 200 रुपए प्रति नग मूल्य पर बेचा जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि इस कार्य के करने के पूर्व उन लोगों ने सीमेंट पोल निर्माण का प्रशिक्षण भी लिया है। प्रशिक्षण के दौरान
लोहे की छड़ को बांधने के साथ ही समान मात्रा में सीमेंट, रेत और गिट्टी मिलाने की जानकारी भी हासिल किए हुए हैं। अब यह महिलाएं सभी कार्य अपने हाथों से करती हैं और सीमेंट पोल का निर्माण करती हैं और प्रति पोल 200 रुपए के दाम पर बेच रही हैं। लगभग 1 वर्ष हो गए इस कार्य को करते हुए, इससे उनकी आय भी काफी बढ़ गई है। अब यह महिलाएं प्रति माह लगभग 6 से 7 हजार रुपए कमा रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अगरबत्ती निर्माण महिला स्व सहायता समूह की सदस्य ने हमारे संवाददाता को बताया। का फूलवती अच्छा, कौन सा समूह है आप लोग का? अगरबत्ती अगरबत्ती निर्माण अगरबत्ती निर्माण सोसाइटी महिला स्व सहायता समूह। समूह तो आप लोग कितने सदस्य हैं? 10 तो यहाँ जो काम कर रहे हैं आप लोग, ये खंबा बनाने काम कब शुरू किए? हो गया 1 साल तो जब हम लोग अभी सीख रहे थे, हाँ, अभी लोन लेके हम लोग अभी बनाना शुरू कर दिए। तो अभी आप लोग का आय होना शुरू हो गया है। कितने में बेच रहे हैं खंबा? 200 तो जितने आप 10 लोग हैं, आप लोगों को महीना लगभग कितने का आय हो रहा है? 4000 हो रहा है एक को। एक। ठीक। और क्या क्या काम कर रहे हैं? अभी अगरबत्ती अगरबत्ती में भी कमाते होंगे जी, या सब मिला के? अगरबत्ती और खंबा सब मिला के महीना अगरबत्ती 4000 अलग से? मिलता है, हाँ। उसमें कितना कमा रहे हैं महीना? 300 तक मिलता है उससे। महीना। जी। ठीक है। मतलब इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है? जी। महिला स्व सहायता समूह गठित कर महिलाएं सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है। साथ ही व्यवसाय करने को लेकर उनका आत्मविश्वास भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से भेंट कर उन्हें बस्तर अंचल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में पत्र सौंपा है, जिसमें बस्तर में होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना, दंतेवाड़ा को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने एवं विशाखापट्टनम से अरकू तक चलने वाली विक्टाडोम कोच को जगदलपुर तक बढ़ाने की मांग भी शामिल है। बस्तर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि
बस्तर अंचल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र व नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके विकास के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में चित्रकूट, तामड़ा घूमर, मिचनार, तीरथगढ़, दंतेवाड़ा, ढोलकाल, बारसूर में लोकल टूरिस्ट सर्विस का विकास किया जाना आवश्यक है, जिसके साथ ही मनोरम पर्यटन स्थल चित्रकूट जलप्रपात के आसपास लाइट एंड साउंड एवं यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे निर्माण की आवश्यकता है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में बस्तर के विकसित होने में इसका लाभ स्थानीय निवासियों को भी प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री से भेंट व पत्र सौंपने के दौरान दुर्ग की सांसद विजय बघेल भी उपस्थित थे। शहर के विभिन्न वार्डों में बिछाए गए नल पाइप लाइन में कम प्रेशर के चलते अनेक मकानों में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींचा जाता है, जिसके चलते आसपास के कई मकानों के नलों में काफी कम मात्रा में पानी आता है। कई मकानों में नलों में पानी बिल्कुल नहीं आता है, जिसकी शिकायत आए दिन होती रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु नगर पालिक निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के निर्देश पर शहर के अंबेडकर वार्ड में अवैध रूप से चल रहे टुल्लू पंप की धरपकड़ की कार्रवाई की गई। शहर के अंबेडकर वार्ड में विभिन्न घरों पर दबिश देकर अवैध टुल्लू पंप जब्ती की कार्रवाई की गई। वार्ड के 5 घरों से 5 टुल्लू पंप जब्ती किए गए। जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेल लाइन काफी सुंदर और मनमोहक है, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाती है। लगातार बारिश के बीच जब पहाड़ी क्षेत्रों से रेल गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर झरने से पानी गिर रहा है। यह मनोरम दृश्य हमें अर्कू घाटी के पास देखने को मिलती है। आप भी इस सुंदरता के कुछ अंश को देखते हुए इस सुंदर दृश्य का आनंद लें। नगर पालिक निगम के तहत महापौर सफीरा साहू और आयुक्त प्रेम पटेल के द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर लगातार समीक्षा कर शहर की सफाई के संबंध में अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया है। महापौर ने सफाई कार्य को पूरे गंभीरता के साथ करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत आयुक्त प्रेम पटेल ने सभी सफाई दरोगा को निर्देश दिया है कि शहर की सभी नालियों को मलबा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफल करना है। आयुक्त के द्वारा शहर की नाली को मलबा मुक्त करने 48 वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वार्डों में लगातार सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों से कचरा के साथ मलबा निकलने का कार्य किया जा रहा है। आयुक्त ने बताया, मलबा मुक्त अभियान की पूरी कार्य योजना बनाकर पूरे 48 वार्डों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। साथ ही नाली में मलबा फेंकने वाले को समझाइश भी दिया जा रहा है। आगामी दिनों में नाली पर मलबा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी कार्य किया जाएगा। मलबा मुक्त नाली अभियान के तहत मॉनिटरिंग किया जा रहा है। साथ ही वार्ड के पार्षदों का भी इस अभियान में पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने शहर के नागरिकों से भी नालियों में कचरा नहीं डालने की अपील करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा सहयोग दें, ताकि आगामी स्वच्छता रैंकिंग में शहर को प्रथम स्थान मिल सके। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज ने गुरुवार को लोकसभा प्रश्नकाल में अधिनियम 377 के अंतर्गत किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार से किया प्रश्न। मिथिलेश स्वर्णकार ने किया ऊर्जा पार्क का दौरा, सुविधाओं का विस्तार करने दिए निर्देश। खाद्य संकट को लेकर 26 जुलाई को भाजपा करेगी विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को उठाएगी भाजपा, तैयारियों संबंधी हुई बैठक। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, अब महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।